आज हम जो सफ़र करने जा रहे हैं पहाड़ों का, वो है वादी कागान का सियाती मकामात नारान और झील सैफुल मलूक। ये रीजन अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से लोगों के हॉस्पिटेबल होने, लोगों के लायल होने, फेथफुल ला अबाइडिंग होने के बायस जो है ये इंशाल्लाह ये पुरअमन इलाका है। मतलब जैसे ही हम लोग इधर इंटर हुए हैं तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एक जन्नत नज़ीर वादी से हम निकले और हम दूसरी वादी में आ गए, एक जन्नत में आ गए। यहाँ की फीलिंग नेवर एक्सप्रेसिबल, मतलब इतनी हसीन झील है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती बयान कर रही है। Not seen beauty like this nowhere. Pakistan is a whole different level. तो चलते हैं जी नारान से होते हुए झील सैफुल मलूक तक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की मशहूर वादियाँ नारान और कागान अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल हैं। जून जुलाई में जब मुल्क के मैदानी इलाके गर्मी और हवस की लपेट में होते हैं तो नारान कागान की वादियों का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। यही वजह है कि मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है और यहाँ के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होती दिखाई देती है। वादी कागान का नाम कागान नामी कस्बे से पड़ा और ये वादी 155 किलोमीटर तक फैली हुई है। वादी कागान में बहुत से खूबसूरत सयाहती मकामात हैं। शूग्रान का दिलकश सयाहती मकाम भी वादी कागान में ही वाक़े है। यहाँ के मशहूर सयाहती मकाम सरीपाए और मकड़ा चोटी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में बहुत मकबूल है। पाकिस्तान की मशहूर ज़माना झील सैफुल मलूक भी इसी वादी में वाक़े है। झील सैफुल मलूक वादी नारान से 6 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। तिलिस्माती हुस्न की हामिल इस झील का शुमार पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में होता है। झील सैफुल मलूक का नीलगू पानी और पहाड़ी चोटियों पर जमी बर्फ यहाँ की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगाती दिखाई देती है। झील सैफुल मलूक आने वाले सयाहों के लिए यहाँ के दिलकश नज़ारे नाकाबिले फरामोश होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और बैरून मुल्क से लाखों सयाह हर साल यहाँ का रुख करते हैं। वादी कागान के खूबसूरत सियाती मकाम झील सैफुल मलूक में इस वक्त पाकिस्तान भर से टूरिस्ट पहुंच चुके हैं। जी भाई, नाम बताइएगा अपना। सर मेरा नाम आफ्ताब नवाज है। और कहाँ से सफ़र करते हुए आप पहुंचे हैं इस खूबसूरत मकाम पर? सर हमने तो काफ़ी बड़ा सफ़र किया है, सियालकोट से चले, स्कर्दू गए, गिलगित बल्तिस्तान गए, लेकिन चूँकि ये बहुत खूबसूरत मकाम था, जब इतना बड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो ये मस्त थी। तो आज हम कल पहुँचे हैं और आज हमने सबसे पहले झील सैफुल मलूक की तरफ आई है। सैफुल मलूक तो वाकई बहुत प्यारी है। बहुत अरसे से इसको पिक्स में देखते आए थे, वैसे देखते आए थे, शौक था एक कि जाना है, तो आज वो शौक पूरा हो गया है। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। लोगों का इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के रेट्स बहुत मुनासिब है। लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मांगने वालों की तादाद भी बहुत कम है इस इलाके के अंदर। ठीक, वो इन्ना रोड अगर 100 की वो पानी की बोतल है वो 100 की ही मिलेगी, ये नहीं है कि वो 200 की मिलेगी या 400 की मिलेगी। अच्छा, पंजाब में तो बहुत ज्यादा इस वक्त भी गर्मी है, तो आपका मन नहीं कर रहा कि आप इन्हीं वादियों में खो जाएं और 2-3 महीने गुजार के जाएं? तो वापसी भी तो जाना है ना, वापसी काम भी तो करने हैं जाके अपने, बाकी लाइफ भी तो है। टूरिस्ट को और फैमिली को क्या मैसेज देंगी आप?
फैमिली को तो यही मैसेज देगा, टूरिस्ट को यही मैसेज देगा कि जब भी आए खूब इंजॉय करे और लंबे टूर के लिए आए, थोड़े दिनों के लिए नहीं आए, फिर थकावट है बस फिर सफ़र की। आना है तो लंबे टूर के लिए आए। लंबे टूर के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहाड़ों के सफ़र में एक और फैमिली इस वक्त हमारे साथ है और उसमें से फैमिली एक मेंबर है जिन्होंने हमें आवाज़ लगा के पहाड़ों के सफ़र का जो OST सॉन्ग है वो उनका पसंदीदा है, तो उन्होंने हमें कॉल की। यहाँ पर इनके पास हम पहुँच चुके हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे कि कहाँ से आए और किन किन इलाकों का विज़िट करते हुए अभी वो झील सैफुल मुलूक पर पहुँचे हैं। जी नाम बताइएगा बेटे। जोहा। जोहा, कहाँ से आए आप लोग? हम लाहौर से आए हैं। अच्छा, लाहौर से आए हैं, माशाल्लाह। लाहौर के तो वैसे ही जिंदा दिल लोग हैं और इस वक्त पहाड़ों में पहुंचे हुए हैं, तो बताइएगा जरा अपने जर्नी के बारे में। हम बेसिकली लाहौर से होते हुए, नारान से होते हुए अब हम सैफुल मुलूक वाली साइड पे हैं और फर्दर हमारा शुक्रान वाली साइड पे प्रोग्राम है विजिट करने का। अच्छा, यानी छुट्टियों में आपने घूमना ही है? जी, बेसिकली सीन कुछ यूँ हुआ था कि भाई आए हैं मेरे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो भाई आए तो फिर उनके साथ हमारा प्लान बना और फिर हम एकदम से यहाँ पे आ गए। तो झील सैफुल मुलूक में आके क्या फीलिंग है आपकी? यहाँ की फीलिंग नेवर एक्सप्रेसिबल, मतलब इतनी हसीन झील है कि पाकिस्तान की जो खूबसूरती बयान कर रही है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत हसीन है। और इस झील ने उस खूबसूरती में और इजाफा किया हुआ है कि पाकिस्तान भर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, कौन सा पहाड़ों के सफर का सॉन्ग सुनाएंगी? कौन सा आप में? चले, मैं थोड़ा सा मुझे आता है, मैं सुना रही हूँ। जी प्लीज। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। एक और फैमिली है जी झील सैफुल मुलूक के किनारे पर, और ये सफ़र करते हुए आई थिंक आए हैं बलूचिस्तान से, तो हमारा जो खूबसूरत सूबा है उससे, और पहुँचे हैं पख्तूनख्वा में, तो इन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा जी, बलूचिस्तान से पख्तूनख्वा में, वहाँ पर भी पख्तून तो हैं अच्छे खासे बलोचों के साथ भी? जी हाँ, बिल्कुल, पख्तून बहुत हैं हमारे जो है सूबे में, तकरीबन 30% पख्तून है और 70% बलोच है। तो फीलिंग अपनी बताएं झील सैफुल मुलूक के बारे में। फीलिंग तो ये है कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट है और एक अच्छा वेदर है समर में, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं 2001 में पहली दफ़ा इधर आया था, तो थोड़ा सा देख के इस चीज़ का थोड़ा अफसोस होता है कि नेचर को काफ़ी डिस्टर्ब किया गया है पिछले 2 डेकेड्स में यहाँ पे। मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं आप? मौसमियाती तब्दीली की बात कर रहा हूँ, और जैसे कि यहाँ पे आपको कूड़ा करकट और यहाँ पे आपको जो है ना तरह चीज़ें जो है ना वेस्टेज जो आम लोग आते हैं, इंसान आता है जो करते हैं, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है वो नेचर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को और KDA को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस खूबसूरत झील को वो प्रोटेक्ट करें ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो? देखिए, सबसे पहली तो बात ये जो बुनियादी ज़रूरियात है, जैसे अब इतने तादाद में लोग समर में यहाँ एट अ टाइम एक दिन में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आते हैं, तो एक प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह बनाने चाहिए। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, यहाँ के लोकल्स ने जो है ना वॉशरूम्स का एक छोटा सा बिजनेस बनाया हुआ है। अब टूरिज्म डिपार्टमेंट को चाहिए यहाँ पे एक तो थोड़े से रेस्ट टाइप की जगह बना लें ताकि लोग जब वॉक करें कहीं बैठ सकें, वॉशरूम्स बना लें, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना बाकी पानी वगैरह का चीज़ों का थोड़ा सा अरेंजमेंट हो। बाकी तो लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी बहुत है, जैसे मैं हूँ तो मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है टूरिज्म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट से हट के कि मुझे यहाँ पे कुछ फेंकना नहीं चाहिए, कूड़ा करकट मुझे खुद भी ख्याल रखना चाहिए, और जो कुछ लेके आए गाड़ी में उसको कैरी करके वापस ले जाएं। तो इसमें लोगों की भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट का उसके साथ साथ डिपार्टमेंट का। आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड टू बी हेयर। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पहाड़ देख के और ये बर्फ़, और अभी जो मौसम है जून जुलाई का, तो इस वेदर में तो आई थिंक इस तरह का इन्वायरमेंट होना और ये बर्फ़, और फिर हमने बोटिंग भी की, ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवेंचर किया, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होना, सबसे स्पेशली अपने फेलोज़ के साथ होना, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए एक तो खुशी की बात भी है। एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड कि मैं जो है वो यहाँ पे अपनी टीचर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ।
ये इस वक्त हम नारायण में, नारायण बाजार में बेशुमार होटलें हैं जहाँ पर टूरिस्ट मुल्क भर से आते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक पंजाब टिक्का हाउस है जिस पर बहुत ज़्यादा रश भी होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैरायटी है खानों की, जिसमें टिक्का बोटी, मलाई बोटी, दुम्बा बोटी और अखवानी बोटी और इसके अलावा मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बहुत कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है। कुक हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। वकार बताइएगा सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी मसलन मशहूर है डिश इसमें? क्या मलाई बोटी मशहूर है, टिक्का बोटी या अखवानी बोटी? अफगानी बोटी मशहूर है, मलाई बोटी मशहूर है और अपना नमकीन दुम्बा टिक्का। और पंजाबी टूरिस्ट सबसे ज्यादा क्या खाते हैं आके? अफगानी बोटी खाते हैं, मलाई बोटी, अफगानी बोटी। और जो KPK से आ जाए हमारे पठान भाई वो नमकीन दुम्बा टिक्का मांगते हैं। वो अच्छा नमकीन दुम्बा टिक्का, क्योंकि दुम्बे का गोश्त सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में खाया जाता है। जी जी। तो रेसिपी क्या है जी, क्या कुछ डालते हैं कि इतना टेस्ट है आपके खानों में? मुख्तलिफ मसाला जाते हैं जिसमें इनमें डलते हैं। मलाई बोटी में, अफगानी बोटी में इलायची, सब्ज़ इलायची डलती है, वाइट पेपर डलता है और इसके अलावा अपना अजवाइन है और ज़ीरा है, सौंफ है। और अभी क्या टेस्ट करवाएंगे, क्या चीज़ तैयार है आपके? मलाई बोटी आप टेस्ट करें हमारी। हाय 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 हाय। ये मलाई बोटी है? जी जी, मलाई बोटी है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें सब्ज़ इलायची डाली है, वाइट पेपर डाला है, सब्ज़ इलायची जी जी, और वाइट पेपर। वाह, टेस्ट जो है जी बहुत ही जबरदस्त है। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था वादी कागान के खूबसूरत सियाती मकामात नारायण, जो मिनी होटल इंडस्ट्रीज भी है वहाँ पर। थ्रू आउट जो टूरिस्ट हमारे सफ़र करते हैं, इवन के गिलगित बल्तिस्तान का भी इन रास्तों से होते हुए वो भी वहाँ रुकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हैं। बटाकुंडी हो या ये झील सैफुल मलूक। जब हम बात करते हैं लोकल इकनॉमी की, तो जीप यहाँ पर अहम रोल अदा कर रही है। थ्रू आउट जो ट्रैक है तकरीबन 400 जीप खाली आपको वादी कागान का जो खूबसूरत सियाती मकाम है नारायण, वहाँ मिलेगी, जो थ्रू आउट सयाहों को लेके झील सैफुल मलूक पर लेके आती हैं और फिर वापस लेके जाती हैं। यानी सैकड़ों फैमिलीज का रोज़गार जो है वो जीप से वाबस्ता है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे हमें यूज डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। इवन के वाशरूम तक की यहाँ हमें टूरिस्ट ने कहा है कि काफ़ी कमी है और KDA को रोल अदा करना चाहिए। जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सयाहों के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और इसको इम्प्रूव किए जाएँ। जस्ट हमें टक शाप नज़र आई हैं यहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनकी। खूबसूरत वादी है जी, ग्लेशियर्स के दरमियान में ये झील, और इस वक्त पूरे मुल्क में जहाँ गर्मी की तपिश में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इसकी वजह से बेशुमार जो टूरिस्ट हैं और ख़ास करके स्कूलों की छुट्टियों के बाद बच्चों की जो काफ़ी तादाद है वो इन वादियों की तरफ इस वक्त विज़िट कर रही है, इनको एंजॉय कर रही है। आप भी आएँ और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत ग्लेशियर जो झील सैफुल मलूक है यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।